हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, एंड थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, वाओ, सन की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन के एनर्जीज देख रहे हैं हम। वो आपकी तरफ क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, चलो देखते हैं। 7 ऑफ वांड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 1 मोर कार्ड। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी इसके बॉटम में है, नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली वो आपको कोई ऑफर देना चाहेंगे इन दिनों। आपके सामने कोई इस तरह का विकल्प रखे कि ये करो या वो करो या क्या करना है बताओ, फिर नहीं तो फुल दी एंड नहीं, या तो फिर एक अच्छी नई शुरुआत, ऐसा कुछ कह सकते हैं। चलो देखते हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, बहुत हेल्दी वे में सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर। शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई है पहले से, तो इस रिश्ते में ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका दिली ख्वाहिश है कि ये रिश्ता फले फूले अच्छा हो, सब कुछ सही हो इस रिश्ते में, क्योंकि वो पूरी तरह से आप पर अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको डेडिकेटेड है वो। ठीक है, उनका सोल जो है आपसे अटैच है, वो आपके अलावा किसी और के लिए नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती है, बस आप और आप उनके लिए एक प्रोटेक्टर हो, एक लवर हो, एक केयर टेकर भी हो, और साथ में आप उनके लिए एक बेबी भी हो। ठीक है, तो इस तरह से वो हर तरह से आपको लव करते हैं, एक मदरली लव आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये बात है, भले ही वो लड़के हैं या लड़की है तब भी। 3 ऑफ कप्स, अब देखिए वो नहीं चाहते हैं कि आपसे दूर जाना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में, तो वो चाहते हैं कि आप उसको, अगर आपके तरफ से है तो वो चाहते हैं कि आप ही उसको सुलझा लो, सही कर लो अपने हिसाब से जैसे कर सकते हो। अगर उनके तरफ से है तो वो अभी डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ वो अपने तरफ से डिसीजन ज़रूर लेंगे और कुछ ना कुछ फाइनलाइज करके आपको बता भी देंगे। लेकिन वो आपको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में हीलिंग एंड एक नई शुरुआत, इस तरह की एनर्जी उनकी तरफ से बनी हुई रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है स्कॉर्पियंस के आपके पर्सन एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं। पहली कार्ड के साथ एनर्जी थी, वो बहुत एग्रेशन में है, एग्रेसिवली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। एक तो आर या पार, मतलब ऐसा इस तरह से या फिर उस तरह से, एक तो आप हाँ कहो या तो ना कहो, दो ही चीज़ें हो सकती है। वो कोई तीसरा बीच का रास्ता वगैरह उनके दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन उनकी बातों में दम रहेगा इस बार, और बहुत कुछ बातें शार्प भी हो सकती है। आप दोनों को भी तकलीफ हो सकती है उन बातों से। थोड़ा क्रिएटिविटी आपके पर्सन की हाई रहेगी। क्रिएटिविटी यानी उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहेगी, बहुत सारे प्लान्स बनते रहेंगे, और बहुत रोमांटिक भी बने रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग वो इस रिश्ते में चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो गुड लक का साथ आपके पर्सन के साथ और आपके साथ बना रहेगा। ये रिश्ता अगर कार्मिक है तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ गुंजाइश नहीं है कि कुछ नई शुरुआत होगी या कुछ। लेकिन अगर ये रिश्ता डिवाइन है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड है, आगे बढ़ना है, ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट हो आप, तो फिर डेफिनेटली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। ऐसी भी एक थॉट आपके पर्सन की रह सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाह रहे हैं। हर तरफ से वही एनर्जी नज़र आ रही है, और कहीं पर ऐसा है कि वो अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में दिमाग में आ रही है, और अपने आप से ही लड़ रहे हैं कि ये सही है ये गलत है, नहीं वो सही है ये गलत है। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ चल रही है फ़िलहाल। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब भी है, लेकिन वो कभी कभी सोचते हैं इस रिश्ते को छोड़कर मैं मूव ऑन कर जाऊँ, या फिर कभी उनको लगता है कि नहीं यही रिश्ता सही है, इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नई शुरुआत के लिए वो आगे बढ़ेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ही दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी है उनके, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं है दिमाग में। बस यही बात है कि वो सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, आप या थर्ड पार्टी में से, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। पर उनको ऐसे लगता है जो भी कार्मिक है वो उनके ज़िंदगी से चले जाएंगे, कर्मा से रिलेटेड है तो, और जो उनके लिए डिवाइन से की तरफ से रिश्ता है वो उनके लाइफ में बचे रहेंगे, या उन्हीं के साथ उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस तरह की भी एक एनर्जी किसी किसी के लिए रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और उन्होंने सरेंडर कर दिया है गॉड के सामने, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। सरेंडर वाली एनर्जी में रहेंगे वो, अपने दोस्तों से डिस्कस भी करेंगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये भी हो सकता है। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके,
3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए देखते हैं अभी, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके बॉटम में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पर आप भी कंफ्यूज्ड हो, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। एक एक रास्ता खोलने की कोशिश करते हो और वो रास्ता थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि बंद हो चुका है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है मेरे सामने रखा हुआ, ऐसे आप फीलिंग आपको आ सकती है इन दिनों, ठीक है। अब देखिए विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं अभी कोई डिसीजन ले लूँ, मैं अभी इसको हाँ कह दूँ, मैं अभी इसके साथ चले जाऊँ या इसकी तरफ आ जाऊँ, ऐसे आपको लग रहा है। इसकी बातें, इसके जो भी आपके पर्सन की जो बातें हैं वो आप मतलब उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करना चाह रहे हो, अभी के अभी कोई डिसीजन लूँ मैं, ऐसे आपको लगता है। लेकिन फिर आपको पता नहीं क्यों थोड़ा सा मतलब आप अपने ही कॉन्फिडेंस में कम पड़ जाते हो, या फिर जो माहौल है आसपास का उसको देखकर आप थोड़ा सा अपना दिल छोटा कर लेते हो। आपको लगता है कि नहीं मेरे से ये होगा नहीं, शायद से पास्ट में ऐसे ही किया था और फिर पूरी तरीके से वो रिश्ता आपके ऊपर आ गया, मतलब सिर पे बैठ गया, जिसको बोलते हैं ना हम कि कोई किसी के लिए हम कुछ करने जाते हैं और वही हमें हमारी मतलब जगह दिखा देता है, हर्ट कर देता है। किसी के लिए हम पूरे दिल से कुछ करने चाहते हैं और वो इंसान हमें हर्ट करके चला जाता है या चली जाती है। तो ये एक्सपीरियंस आपने भी लिया है स्कॉर्पियंस, इसलिए आप लोग थोड़ा सा डर रहे हो। इसके लिए कुछ करना तो चाहते हो, कोई डिसीजन भी लेना चाहते हो, लेकिन बाद में जो पास्ट की बातें याद आती है तो आप डर जाते हो, ठीक है, ये भी बात है यहाँ पर। तो इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप बहुत रोमांटिक हो इसको लेकर, आप चाह रहे हो कि मैं इसको कोई क्लैरिटी दे दूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ें। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपके रह सकते हैं, इस वजह से भी आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आप समझ रहे हो कि ये आपके पर्सन है ना, ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बोला भी है आपके पार्टनर ने आपको, भले ही आपकी शादी हुई है ना भी हुई है, कि पैसा रहे नहीं रहे वो आपको सपोर्ट करेंगे। वो खुद भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, जॉब करेंगे या जैसे भी हो, अगर आपकी ज़रूरत है तो। इस तरह की बात उन्होंने बोली है। हर तरह से वो सपोर्ट करने के लिए तैयार भी है, आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार है। बस आपका होना ज़रूरी है उनके लाइफ में, ये उन्होंने बोला है। और आप अभी इस बात पर सोचना शुरू करोगे आने वाले टाइम में, ये लग रहा है, क्योंकि ऐसे ब्लॉकेजेस लेकर चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर कैसे ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, सब कुछ सही कैसे ही होगा फिर, है ना। 1-2 कार्ड्स और ले लेते हैं हम। हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है, तो वर्ल्ड की एनर्जी है और इसके बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। आप परेशान हो चुके हो, ठीक है। आप अभी ये पास्ट की जो यादें हैं, पास्ट के जो लोग थे, मतलब गर्लफ्रेंड्स थी या बॉयफ्रेंड्स थे या हस्बैंड थे या वाइफ, जो भी हो आपके लाइफ में, जिस तरह से ब्रेकअप हुआ है आपका, तो आप ना उन यादों में या उन एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेकर चल रहे थे। कहीं पर ये बात रह सकती है, तो अब आप उन एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़कर एक ब्यूटीफुल बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और देखिए आप गिव अप इस रिश्ते पर नहीं करोगे, किसी भी हाल में आप इस रिश्ते को छोड़ोगे नहीं। इस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, क्योंकि आपको अपने इसी पर्सन के साथ आगे चलना है, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई पसंद भी नहीं आता, ना आपको लगता है कि कोई समझ पाएगा आपको कभी। जो लविंग, केयरिंग एंड इमोशंस एंड उसके साथ में जो इनोसेंस है इस पर्सन में आपके, वो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है, जो पूरी दुनिया में भी आपने नहीं देखा। शायद आप कहीं फॉरेन कंट्री में रहकर आए हो या यहाँ भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन आपने नहीं देखा ऐसा कुछ। द वर्ल्ड, आप डेफिनेटली एक साइकिल एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे और यही पर्सन आपकी दुनिया है, ये बात आप समझ चुके हैं। अब यही बात उनको समझाने की बारी आपकी रहेगी, ठीक है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। मदर गाया की सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, अपने एनर्जीज को कंट्रोल भी रखिए, सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइन से वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर जाएं और इसके बाद का देखें नेक्स्ट एक्शन। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप पहले से शादीशुदा हो और आपके पर्सन कहीं चले गए हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में थे और इनको कोई और मिल गया, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो तब भी आप ये एनर्जी, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रह सकता है। अब देखिए आपके पर्सन जो है वो मॉर्निंग वाली एनर्जी में है, मतलब मॉर्न कर रहे हैं, मतलब दुख है, गिल्टी फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है ज़िंदगी में, है ना। ब्लॉकेजेस तो उन्होंने लगा के रखे हैं अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन उनका भी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट उनके चल रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो उसको या आपको किसको चूज़ करें, कौन सही है, कौन कार्मिक है, कौन नहीं है, ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। उनको स्ट्रगल अभी, मतलब वो मेंटल स्ट्रगल में है, वैसे तो स्ट्रगल नहीं है पर मेंटल स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन, कि मैं उसको हाँ कहूँ या इसके साथ रहूँ, किसको जाने दूँ या किसको
अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करूँ, ये नहीं समझ पा रहे हैं वो। और देखिए द मून की एनर्जी है बॉटम में, तो पूरी तरह से वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में रहेंगे, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। कुछ तो चेंज वो महसूस कर रहे हैं अपने आप में, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये बात है। अब देखिए वो अपने दोस्तों से सलाह मशवरा ज़रूर करने वाले हैं, वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर डिसीजन ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी के साथ उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, थोड़े स्ट्रगल की एनर्जी है वहाँ पर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के खर्चे बहुत हैं जो आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात भी है। साथ में वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पर्सन, किंग या क्वीन की तरह है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी की ज़रूरत नहीं, इस तरह से बहुत स्ट्रांग है वो। और उनकी भी अपना एक वजूद है, तो वो अपने हिसाब से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ चाहते हैं वो अपने लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी से उनका वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, ये एक बात है। और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में खुशियों को, लेकिन खुशियाँ नहीं आ रही है, सिर्फ प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल टैंट्रम्स ही झेलने पड़ रहे हैं उनको, तो ये बात वहाँ पर है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू चल रहा है उस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, आपके तरफ क्या हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रेश, आपके पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लेटिंग गो, कुछ चीज़ें हैं जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, उनको लेट गो करना पड़ेगा, और वही आपके पर्सन इन दिनों फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, कुछ तो डिसीजन उनका हो जाएगा आने वाले इस 5 दिनों में, या फिर आने वाले 1 महीने में भी वो ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अवेकनिंग एंशंट विजडम, जो भी पास्ट में हुआ था ना वो उनको याद है, और कहीं ना कहीं से उनको एक वहाँ से जो लेसन लिया था वो भी याद आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो एनर्जी है वो बदलती हुई आप ही पाओगे यहाँ पर, ठीक है। पास्ट का सब कुछ छोड़कर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त जो चीज़ें काम में आई थी, जो विजडम काम में आया था, जो ट्रिक्स काम में आई थी उस रिश्ते में, तो वो अभी भी काम में आई, या फिर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे कि मुझे फ्रेश स्टार्ट ही लेना पड़ेगा इस रिश्ते में। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, उनको गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, तो वो उसी को फॉलो करेंगे अभी, ये बात भी यहाँ पर है। अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं वो इस रिश्ते को लेकर। एक तरह से देखा जाए तो वो अपनी पॉजिटिविटी और अपने बैलेंस और अपनी जो उनकी जो एक पॉजिटिवली इमेज जो है अपनी, वो बनाना चाहते हैं आपकी नज़रों में, ये भी बात है। कमिंग इन टू पावर, बहुत पावरफुल फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन, और डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं और ले भी लेंगे, ये भी बात है, ठीक है। हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस, प्ले, आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है तो इनिशिएशन, तो इनिशिएट किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, और एक बहुत ही बड़ा न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, ये नया सब कुछ, मतलब पूरी तरह से चेंज होता नज़र आएगा आपको सब कुछ। पुराने जो बिलीफ सिस्टम थे वो हटते नज़र आएंगे, तो बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है अभी, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। री एनर्जाइज, यस, अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए खुद को। हीलिंग की एनर्जी बनी है, तो आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आएगी, ये तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। री एनर्जाइज एंड हीलिंग हम यहाँ रख देते हैं। द लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइजेस, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडियम शिफ्ट। अब सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेंज होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में आप महसूस करोगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उन्हें ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सरप्राइजेस रहेंगे, कुछ आपके पर्सन को सरप्राइजिंगली आपके सामने आ जाए, कुछ सरप्राइज़ प्लान करें आपके लिए, या कुछ भी बात बोल दें जो आपको मतलब अच्छी लगे, ये हो सकता है। कभी कभी उनके सरप्राइजेस थोड़े से शॉकिंग भी रह सकते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ये भी एक पॉजिटिव ही लेकर, ये भी पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। द वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन। अब ऐसा है कि आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं कि ध्यान, दिल नहीं दिमाग लगाना पड़ता है, और डिवाइन के पावर को समझिए, क्योंकि वो हर वक्त हर जगह है, हर किसी के कर्माज कैसे समझ में आते हैं उनको, तो बहुत सारे एंजल्स हैं वो देख रहे हैं हमें, हमारे कर्माज हमारे सामने रहते हैं, और आपने भी एक्सपीरियंस किया है इस बात को, ठीक है। तो हर वक्त हमारे ऊपर डिवाइन की नज़र बनी हुई होती है, तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छे कर्मास कीजिए। कोई एक बुरा कर रहा है, आपका पर्सन रहे या कोई भी रहे,
तो वो उसके साथ ही रहते हैं, वो कर्माज हम तक नहीं आते हैं। पर हम अगर उनके जैसा सोचने लगे तो फिर हमारा न्यू कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो बैड कर्मा क्रिएट ना करें, गुड कर्मास क्रिएट करें। आउल फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए। गो विद द फ्लो, आपने जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए, सब कुछ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ही होने वाला है। 7 हेवनली वर्चूज़, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, कुछ ब्यूटीफुल सी पॉजिटिव सी एनर्जी अपने आसपास रखिए, क्योंकि उसी एनर्जी में आपको रहना है। वैसी एनर्जी रहेगी ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, उस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे तो वैसी एनर्जीज आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। खुद से लव करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तो लोग भी आपसे लव करेंगे, आपका पर्सन भी आपकी तरफ लौट कर आएगा या आएगी। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। लॉर्ड गणेश, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो spiritual support आपके साथ बना हुआ है। obstacles जो भी बीच में रुकावटें आ रही थी आपके रिश्ते में या आपके ओवरऑल लाइफ में, वो हटती नजर आएगी और एक बहुत ही ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग आपके सामने रहेगी। बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी यहाँ पर आई है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में हो सकती है। शादी की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़े, शादी की बात आपके पर्सन खुद होकर बोले, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर किसी किसी के लिए। अब तक ये एनर्जी चलती आ रही है तो अब एक्शन ले लें आपके पर्सन, ये भी हो रहा है, क्योंकि पिछले रीडिंग में भी एनर्जी आई थी। गाया, देखिए हमने बोला था मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जो टैरो में एनर्जी आई थी। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो अपने आप को थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, ठीक है, शांत रहिए। मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, थैंक यू एंजल। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो भी अभी के चैलेंजेस है रिश्तों में, हाँ या ना वाले हैं, या जो भी है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, आपके डिज़ायर क्या है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्कॉर्पियंस। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।